आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित दोस्तों मैं आपको एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों आपकी आउट हो चुकी है। यानी दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम है वो 5 जून से शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें। तो इसी के लिए मैं दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जो आपको दोस्तों एंड तक लगाना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। यानी दोस्तों आपको बताना जो नाटी है वो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। जो दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश है इसका लोक नृत्य क्या है, नाटी। और दोस्तों इसके अन्य लोक नृत्यों की बात करी जाए तो दोस्तों आपको पता होगा डांगा और बांगी। ये दोस्तों 3 प्रमुख नृत्य हैं जो हर पेपर में यानी दोस्तों एक ना एक प्रश्न जरूर आता है इनसे। और दोस्तों वहीं बात करी जाए आंध्र प्रदेश, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का आपको पता ही होगा जो आंध्र प्रदेश है उसका लोक नृत्य यहाँ शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कुचिपुड़ी। जो दोस्तों कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य या लोक नृत्य है और भारत का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। और बात करी जाए दोस्तों आपसे केरल, तो दोस्तों केरल का आपको पता होगा जो कथकली है और मोहिनीअट्टम ये केरल के 2 प्रमुख नृत्य हैं। मैं आपसे दोस्तों प्रश्न पूछना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून। जो दोस्तों देहरादून है वहाँ पर जो आपका दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। और दोस्तों इसकी बात करिए आपसे की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों 1982 ईस्वी में। और दोस्तों आपसे बात करी जाए शिमला, तो आपको पता होगा दोस्तों शिमला वहाँ पर आपका जो CPRI यानी दोस्तों केंद्रीय आलू संस्थान वो स्थित है। और दोस्तों आपका केंद्रीय आलू संस्थान था वो पहले आपको पता होगा 1949 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। फिर दोस्तों वहाँ से स्थानांतरित किया गया था 1956 में। तो दोस्तों 1956 में आपका ये शिमला में लाया गया था। क्या दोस्तों आपको पता हो आलू केंद्रीय संस्थान। और दोस्तों चेन्नई में आपको पता होगा जो इंडियन कोच फैक्ट्री है वो चेन्नई में आपकी स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण था उसका जो परमाणु परीक्षण उसका कोड नाम आपको बताना है क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड स्माइलिंग बुद्धा। यानी दोस्तों जो स्माइलिंग बुद्धा है वो भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए जो पहला परीक्षण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों आपका 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया गया था सफल परीक्षण। और सेकंड आपकी बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा 1998 में पोखरण सेकंड में दोस्तों राजस्थान में किया गया था। और दोस्तों आपसे बात करी जाए इसका क्या नाम था जो सेकंड था। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत हैं। यहाँ पर दोस्तों न्याय संगत होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आपको समझ लेना, मैंने आपको बोल के बता दिया है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए जो DPSP हैं वो कहाँ से ली गए हैं और ये कितने अनुच्छेद तक आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता हो जो DPSP हैं वो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं। कितने दोस्तों, भाग 4 में। और दोस्तों ये अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक इनका उल्लेख मिलता है DPSP का। और दोस्तों मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि ये सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, तो ये आपको बताना है किस अनुच्छेद में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी दोस्तों अनुच्छेद 37 में ये आपको न्याय संगत नहीं है, इनमें इसका उल्लेख मिलता है यानी अनुच्छेद 37 में। और दोस्तों आपसे बात करी जाए अनुच्छेद 40, तो दोस्तों आपको पता होगा जो अनुच्छेद 40 है इसमें जो ग्राम पंचायत हैं इनका संगठन मिलता है। दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 40 में। और आपसे बात करी जाए दोस्तों अनुच्छेद 38, तो दोस्तों आपको पता होगा अनुच्छेद 38 में न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 38 में। तो आपसे बात करी जाए अनुच्छेद 39 में, तो आपको पता होगा आजीविका के पर्याप्त साधन, ये दोस्तों आपको अनुच्छेद
39 में देखने को मिलता है। और बात करी जाए अनुच्छेद 36, तो दोस्तों अनुच्छेद 36 में आपकी राज्य की परिभाषा जो दोस्तों आपको अनुच्छेद 36 में देखने को मिलती है। और दोस्तों आपके DPSP आपको पता हो आयरलैंड से लिए गए, यानी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, यानी दोस्तों आपको बताना जो पल्लव वंश है इसका संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंह विष्णु। जो दोस्तों सिंह विष्णु है वो पल्लव वंश का शासक माना जाता है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए सामंत सेन, जो दोस्तों सामंत सेन है वो दोस्तों आपको पता होगा सेन वंश का संस्थापक है। किसके दोस्तों, सेन वंश के संस्थापक। और दोस्तों आपसे बात करी जा रही है किसकी दोस्तों, ननुक। जो दोस्तों ननुक हैं वो आपको पता होगा चंदेल वंश के क्या है दोस्तों, संस्थापक। चंदेल वंश के संस्थापक हैं ननुक। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए बाबर, तो दोस्तों आपको पता हो बाबर वो दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव रखी है, स्थापना की थी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके। और दोस्तों इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही हो गई थी। और दोस्तों जो लोदी वंश का संस्थापक था कौन था, बेलोर लोदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है मौर्य समाज से, तो आपको पता होगा मौर्य समाज के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है राष्ट्रकूट के जो राष्ट्रकूट वंश है इसके संस्थापक यानी फाउंडर। तो दोस्तों आपको पता होगा जो दांती दुर्ग है वो दोस्तों किसके थे, संस्थापक राष्ट्रकूट वंश के। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है, यानी दोस्तों आपको बताना जो श्रीशैलम जल विद्युत है वो किस नदी के संयंत्र पर बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णा नदी। दोस्तों आपको पता हो जो कृष्णा नदी है इस पर आपका दोस्तों नागा अर्जुन बांध है वो भी बना हुआ है। कौन सा दोस्तों, नागा अर्जुन बांध। और जो दोस्तों आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए गोदावरी नदी, दोस्तों गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की वृद्धगंगा के नाम से भी माना जाता है। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए तुंगभद्रा नदी, तो दोस्तों आपको पता होगा तुंगभद्रा नदी इस पर आपके तुंगभद्रा बांध परियोजना बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस शहर का नाम जो दोस्तों हजारों मंदिरों का शहर है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कांचीपुरम। और दोस्तों जो आपका कांचीपुरम वो आपको पता हो तमिलनाडु में पड़ता है, यानी दोस्तों भारत के किस राज्य में, तमिलनाडु में पड़ता है। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो तमिलनाडु है से भी दोस्तों मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है शिव देवालय मंदिर कहाँ स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो शिव देवालय मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्रीलंका में आपका शिव देवालय मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आपसे बात करी जाए कि जो श्रीलंका में शिव देवालय मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका निर्माण राजा प्रथम ने करवाया था। किसने दोस्तों, राजा प्रथम ने। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी दोस्तों आपको बताना जो श्रीलंका है इसकी सबसे लंबी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा दोस्तों महावेली, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और आपसे बात करी जाए श्रीलंका की दोस्तों राजधानी यानी कैपिटल, तो दोस्तों इसकी राजधानी आपकी जयवर्धनपुरे कोटे है। और दोस्तों आपसे इसकी मुद्रा पूछी जाए तो आपको पता होगा दोस्तों इसकी मुद्रा आपको क्या है, रुपया। क्या है दोस्तों, इसकी मुद्रा रुपया है। तो और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो श्रीलंका और भारत से कौन सी संधि अलग करती है। तो पाक जल संधि दोस्तों वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था, यानी दोस्तों आपका बताना जो पाकिस्तान है इसका संविधान कब लागू किया गया। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1973 ईस्वी में पाकिस्तान का जो संविधान है वो लागू हुआ था। और आपसे बात करिए जो पाकिस्तान है वो कब स्वतंत्र हुआ, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 14 अगस्त 1947 ईस्वी को दोस्तों जो पाकिस्तान है वो भारत से अलग यानी दोस्तों स्वतंत्र हुआ। तो ये अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है, 14 अगस्त को ही मनाता है। और वहीं बात करी जाए दोस्तों आपसे 1971 में, तो दोस्तों आपको पता होगा जो 26 मार्च 1971, तो दोस्तों इस दिन जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हुआ था। और जो बांग्लादेश है आपको पता हो दोस्तों अपना मुक्ति दिवस 26 मार्च को मनाता है। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए बांग्लादेश की राजधानी, तो दोस्तों आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या दोस्तों, ढाका।
और आपसे इसके सिक्का यानी दोस्तों मुद्रा पूछी जाती है तो इसकी जो मुद्रा है वो टका है। और वहीं दोस्तों इसका राष्ट्रीय खेल भी आपको पता हो, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी चीन। यानी दोस्तों जो चीन है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है भारत के पड़ोसी देशों में से। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए भारत और चीन इनके दोस्तों मध्य कितनी सीमा यानी दोस्तों साझा करता है। तो आपको पता होगा दोस्तों 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है चीन भारत के साथ। और दोस्तों आपसे बात करी जाए पाकिस्तान तो आपको पता होगा 3223 किलोमीटर जो पाकिस्तान है ये भी इतनी सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश दोस्तों सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है 4096.7 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की तो आपको पता ही होगा सबसे कम करता है दोस्तों 106 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज है उसे किसने तैयार किया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कमरुल हसन। यानी दोस्तों जो कमरुल हसन है इन्होंने बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन बनाया था। और दोस्तों आपसे बात करी जाए बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत यानी दोस्तों जो राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो राष्ट्रीय गान आपको पता होगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है भारत और बांग्लादेश का। आपसे बात करिए जो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो 1913 ईस्वी में ये भारत के पहले ऐसे पुरुष थे जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो सार्क है उसका प्रथम सम्मेलन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सार्क है वो क्या है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ सार्क एक 8 दक्षिण एशियाई देशों का समूह है दोस्तों जिसकी स्थापना आपकी 1985 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों इसका प्रथम जो शिखर सम्मेलन वो भी 1985 ईस्वी में हुआ था। और बात करिए आपसे सेकंड तो दोस्तों इसका जो सेकंड है वो 1986 ईस्वी में हुआ था। और ये दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था, ये आपका भारत के बेंगलोर शहर में हुआ था। और ये दोस्तों भारत का पहला शिखर था सार्क का। आपसे बात करिए 1987 तो दोस्तों आपको पता होगा 1987 में जो काठमांडू वहाँ पर इसका तीसरा क्या हुआ था दोस्तों शिखर सम्मेलन। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय वो काठमांडू में स्थापित किया गया था 1987 में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो यूनेस्को इसकी स्थापना कब होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1945 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपसे बात करिए जो यूनेस्को है इसकी दोस्तों भारत में कितनी विश्व धरोहर हैं। तो दोस्तों भारत की अब तक 43 इसमें शामिल हो चुकी हैं विश्व धरोहर में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रेगुर किस मिट्टी का अन्य नाम है। यानी दोस्तों आपको बताना जो रेगुर है वो किस मिट्टी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी काली मिट्टी। और दोस्तों आपको पता होगा जो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। और इसे दोस्तों कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्या दोस्तों कपासी मिट्टी। और दोस्तों मैं आपसे और एक बताना चाहता हूँ जो काली मिट्टी है इसका काला रंग किसके कारण होता है ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश की मुद्रा बिर है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो किस देश की मुद्रा है वो बिर है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इथोपिया। यानी दोस्तों जो इथोपिया है इसकी मुद्रा क्या है बिर। और दोस्तों आपसे बात करी जाए अफ़गानिस्तान तो दोस्तों सबसे पहले अफ़गानिस्तान की आपको राजधानी पता होगा क्या है काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए जो अफ़गानिस्तान की मुद्रा तो आपको पता होगा जो अफ़गानिस्तान की मुद्रा क्या है अफ़गानी, इसकी मुद्रा अफ़गानी है। और दोस्तों इसकी संसद का नाम है सोरा। यानी दोस्तों सोरा किसकी संसद का नाम है आपसे प्रश्न पूछा जाए तो क्या है दोस्तों अफ़गानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। और दोस्तों भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है
106 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। तो दोस्तों जो हमारा प्रैक्टिस सेट था आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों हमें कमेंट करके बताना है कि ये दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।